बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चालाक दुकानदार रहता था। उसका नाम रामलाल था। रामलाल की दुकान गांव के बीचों बीच स्थित थी और वह हर प्रकार की वस्तुएं बेचा करता था। अनाज, कपड़े, मसाले और रोजमर्रा की जरूरतें। वह अपनी चतुराई के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। जब भी कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आता, वह अपने होशियारी और चालाकी से उन्हें वस्तुएं अधिक दामों पर बेच दिया करता था। रामलाल अपने फायदे के लिए छोटी छोटी धोखाधड़ी किया करता था। उदाहरण के लिए वह अनाज तौलते समय तराजू में वजन कम कम कर देता था ताकि ग्राहक को कम अनाज मिले लेकिन वह पूरा भुगतान करे। वह ग्राहकों से मीठे शब्दों में बात करता था और उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर ज्यादा मुनाफा कमाता था। भागदा चालाकी का परिणाम रामलाल की चालाकी लंबे समय तक किसी को समझ नहीं आई। गांव वाले उसकी बातों में आ जाते और सोचते कि वह उनकी भलाई के लिए काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों को उसकी धोखाधड़ी का एहसास होने लगा। एक दिन गांव के एक वृद्ध आदमी जिसका नाम हरिदास था ने देखा कि रामलाल उसे कम तौल कर अनाज दे रहा है। हरिदास ने चुपचाप देखा और रामलाल से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह यह बात गांव के मुखिया के पास ले गया। मुखिया ने तय किया कि यह समस्या गुप्त रूप से जांची जानी चाहिए। मुखिया ने दो तीन और लोगों को रामलाल की दुकान पर भेजा और उनसे भी सामान खरीदने को कहा। उन लोगों ने भी पाया कि रामलाल सामान कम तौल रहा था और ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल रहा था। भाग 3। चालाक दुकानदार का भंडाफोड़। गांव के मुखिया ने अब सबूत इकट्ठा कर लिए थे। उन्होंने पूरे गांव को एकत्रित किया और रामलाल की सच्चाई सबके सामने उजागर की। रामलाल को उस समय बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मुखिया ने उससे पूछा, रामलाल, तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी नहीं रखनी चाहिए? रामलाल चुपचाप खड़ा रहा, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी चालाकी का भंडाफोड़ इस तरह होगा। गांव वाले बहुत नाराज थे और उन्होंने रामलाल की दुकान से सामान खरीदना बंद कर दिया। उसकी बिक्री बहुत कम हो गई और धीरे धीरे उसकी दुकान बंद होने की कगार पर पहुंच गई। भागोर, पश्चाताप और बदलाव। रामलाल ने जब देखा कि उसकी स्थिति खराब हो रही है तो उसने आत्मचिंतन करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी चालाकी और धोखाधड़ी ने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। वह समझ गया कि दीर्घकालिक सफलता के लिए ईमानदारी और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। रामलाल ने फैसला किया कि अब वह बदल जाएगा। वह मुखिया के पास गया और उनसे माफी मांगी। मैंने जो किया वह गलत था, रामलाल ने कहा। मुझे माफ कर दीजिए और मुझे एक मौका दीजिए कि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। मुखिया ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें अपने कार्यों से यह साबित करना होगा कि तुमने वास्तव में बदलने का निश्चय किया है। रामलाल ने वादा किया कि वह अब से ईमानदारी से काम करेगा। भाग 5। नई शुरुआत। रामलाल ने अपनी दुकान को फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से ईमानदार था। वह ग्राहकों को सही मात्रा में सामान देने लगा और अपनी दुकान पर एक नई नीति लागू की। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। धीरे धीरे गांव वाले उसकी ओर लौटने लगे क्योंकि उन्हें अब उस पर भरोसा होने लगा था। रामलाल ने महसूस किया कि जब उसने चालाकी की तो उसका मुनाफा अस्थायी था, लेकिन अब जब वह ईमानदारी से काम कर रहा था तो उसका व्यापार धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा। ग्राहकों के साथ उसका रिश्ता पहले से बेहतर हो गया और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। भाग 6। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चालाकी और धोखाधड़ी से कभी भी दीर्घकालिक सफलता नहीं मिलती। भले ही यह अस्थायी रूप से लाभदायक हो, लेकिन अंततः सत्य और ईमानदारी की ही विजय होती है। रामलाल ने जब अपनी गलती मानी और अपने तरीके बदले, तभी उसकी वास्तविक सफलता शुरू हुई। ईमानदारी, विश्वास और निष्ठा से काम करने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है और उसका व्यापार या काम लंबे समय तक चलता है। चालाकी से कमाया हुआ धन जल्दी चला जाता है, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ धन हमेशा सुरक्षित रहता है। भाग 7। निष्कर्ष। चालाक दुकानदार की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि गलती करना मानवीय है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करके उसे सुधारने की कोशिश करना महानता की निशानी है। रामलाल ने अपने जीवन में यह बदलाव किया और अंत में सफलता पाई। यह कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है कि हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम करें, हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। यही सफलता की कुंजी है और यही हमें दीर्घकालिक लाभ और संतोष प्रदान करती है।